हेलो एवरीवन, माय नेम इज बुद्धेश्वर सिन्हा। वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर मुढ़ीपार। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे करके। इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखना है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं। ठीक, रूल क्या होता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एस या ई एस या आई एस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, आई एस कहाँ लगता है, उसको हम रूल जो है उसका रूल देखेंगे और हम जो है सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लेस, ही प्लेस, ठीक है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। और क्यों एस लगा है आगे चल के देखेंगे। और क्रिकेट, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है। तो हमें कब कब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से समझना है। तो अगर हम डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। रेगुलर एक्शन के बारे में बात करते हैं तब, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना रहता है तब, और कोई फिक्स्ड सिचुएशन को बताना है या शेड्यूल के बारे में बताना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। एक एक एग्जांपल भी मैंने दिया है। ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज डेली जाता है, रोज जाता है। सी रीड्स एवरी डे, वह डेली पढ़ती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो है सन जो है पूर्व में उगता है। यहाँ लिखा है द ट्रेन लीव एट 8 AM, तो ट्रेन जो है डेली 8 AM को छूटता है। ठीक है, अब रूल में आते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। तो ये सब सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा रूल को जान लेते हैं तो और बढ़िया लगेगा क्लासेस। ठीक है, बढ़िया से समझ में आएगा। तो ई एस और आई एस कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? हमें देखो, अभी तक हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। वर्ब को जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं। वर्ब तो वर्ब है, वर्ब क्रिया है। तो एस या ई एस क्यों लगाते हैं? तो हमें वर्ब में एस या ई एस जो है थर्ड पर्सन को बताने के लिए लगाते हैं। थर्ड पर्सन क्या है? तो ही एक थर्ड पर्सन है, सी एक थर्ड पर्सन, मतलब दूसरे के बारे में बात करते हैं। इट थर्ड पर्सन है, या कोई सिंगल नाम है वो थर्ड पर्सन के बारे में, वो थर्ड पर्सन है। तो इन थर्ड पर्सन को बताने के लिए वर्ब में एस, ई एस या आई एस जो है लगाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अर्थात थर्ड पर्सन है। ठीक बात है। तो एस, ई एस, आई एस लगाते हैं, वो प्लूरल नहीं बनाते, सिर्फ हम थर्ड पर्सन को इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, एस कब लगता है? तो लगभग सभी वर्ड में एस ही लगता है। किसमें नहीं लगता तो उसी को पहले देख लेते हैं। ठीक है, आपको किसी भी वर्ब में सी एच दिखाई दे, एस एस दिखाई दे, आखिरी में एस दिखाई दे, लिखा है ना अंत में, वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स या ओ, इस तरीके के शब्द जो है वर्ब के अंत में दिखाई दे तो आपको क्या ऐड करना है? तो आपको ई एस लगाना है। ये लिखा हुआ है, वर्ब में ई एस जोड़ दीजिए। अगर आखिरी में ये सब जो है शब्द आते हैं, लेटर्स आते हैं, तो जैसे गोज है तो हमने ई एस लगा दिया है, सी एच है तो हमने ई एस लगा दिया, एस एच है तो हमने ई एस लगा दिया है, डबल एस है तो हमने ई एस लगा दिया, एक्स है तब भी ई एस लगा दिया। तो आपको ये जो है लेटर्स को देखना है। अगर इस तरीके से अंत में आपको दिखाई दे और थर्ड पर्सन के बारे में बात किया गया हो तो आपको ई एस लगाना है। ठीक है, आई ई एस कहाँ लगाएं? तो आई ई एस कहाँ लगाएं? जब कोई भी वर्ब आ रहा है, कोई भी वर्ब है जिसका अंत आखिरी वाय से हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। तो ये देखो, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने होते हैं? 26 होते हैं, ए टू जेड, ये आप सभी को पता है। ये इसको दो भाग में बांटा गया है। एक वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। इस तरीके से बांटा गया है। 5 जो है वॉवेल्स होते हैं और 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है 5 हमारे स्वर है अर्थात वॉवेल्स है। और बाकी सभी जो बच गए हैं लेटर वो कॉन्सोनेंट है। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं।
तो हम एक तरीके से सोच सकते हैं, अगर आपको यहाँ पास वॉवेल्स ना दिखाई दे तो आप ईएस लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे सोचिए कि कॉन्सोनेंट दिख गया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिख गया तो आप आई ई एस लगा दीजिए। तो देखो यहाँ ट्राई है, क्या दिख रहा है आपको, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, वाई है, वाई से पहले क्या दिख रहा है, तो वॉवेल दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको वाई से पहले किसी भी प्रकार से किसी भी लेटर जो है वॉवेल दिखे, वॉवेल बोलता हूँ, कॉन्सोनेंट दिखे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखे, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे आई ई एस। ठीक है, तो हमने दोनों रूल पढ़ लिया। अब बच गया बाकी वर्ब। तो आपको अगर इस तरीके से कोई सा भी ना एस एस दिखे, ना एस एस दिखे, ना डबल एच एस दिखे, ना ओ दिखे, ना एक्स दिखे, या फिर वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना दिखे, तो सभी वर्ब में आप लगा दीजिए एस, और हमारा जो थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास रूल के हिसाब से देखिए वाई है लेकिन वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स है तो एस लगा दीजिए, कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देते। वैसे डी है, यहाँ भी आपका क्या है, तो वॉवेल्स है तो एस ही बस लगेगा, तो बाकी बच गया उस सब में क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमने जो है पूरा रूल पढ़ लिया। अब कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं का मतलब देखिए, ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आपको बनाना पड़ेगा, इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, मतलब थर्ड फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए एस या ई एस लगाना ही पड़ेगा, आई एस लगाना पड़ेगा, तो जैसा वर्ब रहेगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है, तो ही प्लेस, यहाँ पास देखिए यहाँ पास वाई है लेकिन कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, तो एस बस लगा दीजिए। तो वह मैच या क्रिकेट खेलता है, इसका हिंदी यही हुआ, दे प्ले क्रिकेट, वे जो है मैच खेलते हैं, सी रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, वी रीड बुक, हम पुस्तक पढ़ते हैं, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, द बॉय ईट फूड, जो है बच्चे जो है लड़का खाना खाता है, यू ईट फूड, आप खाना खाते हो, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, द बॉय सिंग अ सॉन्ग, जो है लड़का जो है लड़के, बॉयज क्या लिखा है, लड़के गाना गाते हैं। अब अभी तक बताए हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनता है, तो बताया गया है कि सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ग्रामर लगाते हैं और ऑब्जेक्ट या वोकेब्स लगाते हैं, यही रूल है। तो इसमें तो हमें किसी प्रकार से ग्रामर दिख ही नहीं रहा है, तो नोट करके लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, निगेटिव बनाने सब यूज होता है। वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब निगेटिव बनाते हैं तो डू लगता है, ये नोट करके लिख लीजिए। इसके हिसाब से हम निगेटिव और इंटरोगेटिव जो है बनाएंगे। और एक नोट करके लिख लीजिए कि जो है जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में मतलब वर्ब सीधा जैसा वर्ब रहता है वैसे ही आ जाता है, मतलब एस या एस जो है हट जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। नहीं खेलता क्या बोलेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब एस हट गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। दे प्ले क्रिकेट, तो ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, दे डज नहीं, क्या लगाएंगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो प्लूरल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर के साथ ही था, एस ई एस या आई एस लगाना, सिंगुलर के साथ प्लूरल है तो सीधा जैसा वर्ब होगा लिख दीजिए। ठीक है, सी रीड्स बुक, वह बुक पढ़ती है। ठीक है, यहाँ एस लगा हुआ है सिंगुलर थर्ड पर्सन बनाने के लिए, तो सी डज नॉट रीड, रीड्स का क्या हो जाएगा, डज नॉट रीड अ बुक, इस तरीके से जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही वी रीड बुक, हम बुक पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड बुक। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल होता है। देखो एक तो सिंगुलर होता है,
सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट ऐसी होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में क्या क्या आता है, तो ही, सी, इट, नेम, ये सभी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। वैसे ही आई, हालांकि ये सिंगुलर ही होता है पर भी ऑब्जेक्ट हम इसको प्लूरल की श्रेणी में रख रहे हैं। यू, दे और वी, ये जो है प्लूरल के रूप में यूज होता है। इसके साथ जो है डज लगाएंगे आप, और इसके साथ जो है प्लूरल के साथ लगाएंगे डू। ठीक है, तो इस तरीके से और देखते हैं आगे। तो यहां पास लिखा हुआ है द बॉय ईट फूड, मतलब लड़का जो है खाना खाता है, नहीं खाता खाता। द बॉय डज नॉट ईट फूड। यू ईट फूड, आप खाना खाते हो, तो यू डोंट ईट फूड या डू नॉट ईट फूड। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह लड़की गाना गाती है, मतलब वह गाना गाती है, तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। द बॉय, देखो यहाँ पास थोड़ा सा लगा है, द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के गाना गाते हैं, तो द बॉय सिंग अ सॉन्ग, लड़के गाना गाते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, तो यहाँ अगर निगेटिव बनाना है, द बॉय डू नॉट सिंग अ सॉन्ग आएगा। बॉयज है ना, प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग आएगा। वैसे ही इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, तो डज ही प्ले, एस हट जाएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। वैसे ही दे प्ले क्रिकेट, तो इसका अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है क्या बनाएंगे, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। वैसे सी रीड्स बुक, डज सी रीड अ बुक। वी रीड बुक, डू वी रीड बुक। राम गोज टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। द बॉय ईट फूड, डज बॉय ईट फूड। You eat food, do you eat food? She sings a song, does she sing a song? वैसे ही यहाँ पर the boys sing a song, do the boys sing a song। यहाँ पर does नहीं आएगा, क्या आएगा, do आएगा। ठीक है, आगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, she drinks milk, he drinks milk, वह दूध पीता है, क्या आएगा, तो he does not drink milk। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, तो डज ही ड्रिंक मिल्क, मतलब एस हट जाएगा। यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध पीते हो, नहीं पीते हो तो यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या आप दूध पीते हो, डू यू ड्रिंक मिल्क। द गर्ल राइट्स अ लेटर, गर्ल्स पत्र लिखती है, लड़की पत्र लिखती है, नहीं लिखती तो द गर्ल डज नॉट राइट, ऐसा हो जाएगा। द गर्ल डज नॉट राइट अ लेटर। वैसे इंट्रोगेटिव बना, डज द गर्ल राइट अ लेटर। वैसे ही यहाँ पर देखिए एक और आ गया, द गर्ल्स राइट लेटर्स, लड़कियां पत्र लिखती है, तो यहाँ पास कैसे बनेगा, डू द गर्ल्स राइट लेटर्स, इस तरीके से बनेगा। राम स्टडीज इंग्लिश, राम इंग्लिश जो है इंग्लिश पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो राम डज नॉट रीड। स्टडी लिखा है, राम स्टडीज इंग्लिश, मतलब राम इंग्लिश का अध्ययन करता है, नहीं करता तो राम डज नॉट स्टडी इंग्लिश। डज राम स्टडी इंग्लिश, वैसे ही स्टडी इंग्लिश, वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते वी डोंट स्टडी इंग्लिश। टीवी देखती है, नहीं देखती तो सी डज नॉट वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखती है, डज सी वॉच टीवी, तो वॉचेस का एस हट जाएगा है ना। दे वॉचेस टीवी, तो नहीं देखती तो दे डोंट वॉच टीवी। फास्ट, वह तेज दौड़ता है, नहीं दौड़ता तो ही डजंट रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ता है, डज ही रन फास्ट। आई रन फास्ट, आई डोंट रन फास्ट। डू आई रन फास्ट, क्या मैं तेज दौड़ता हूँ। इस तरीके से जो है प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, जो है एस या ईएस लगा के थर्ड पर्सन बनाने के लिए, या फिर ट्रू है तो किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा जैसा वर्ब है वैसे ही लगा दीजिए। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। आप और प्रैक्टिस